हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टीजीटी पीजीटी 2022 के सीटों के परिप्रेक्ष्य में होगा। यहाँ पर आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि 2022 की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों को जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो किस प्रकार से रखना है, अपनी तैयारी को किस लेवल पर लेकर जाना है और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किन किन पॉइंटों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने एक डाटा प्रस्तुत करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें आप लोगों को किस प्रकार से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने रणनीति को अपनानी चाहिए। पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये देखिए 2022 की टीजीटी और पीजीटी की एक अनुमानतः जो आप लोगों के सामने मैं डाटा प्रस्तुत करूंगा और उसमें ये भी बताऊंगा कि कितनी आप लोगों को एक सीट पर आवेदन जो आए हुए हैं, एक सीट पर कितने कैंडिडेट अपने भाग्य को इस एग्ज़ाम में आजमाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2022 में जो ओवरऑल जो टोटल सीटें थी, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उसमें सभी सब्जेक्ट की सीटों का बंटवारा किया गया था। उसी प्रकार से टीजीटी आर्ट में भी टोटल जो सीटें थी वो 148 अर्थात 148 सीटें थी। पीजीटी में टोटल जो सीटें थी वो 80 थी। अगर टीजीटी में 148 सीटें थी तो इसमें भी बालक वर्ग और बालिका वर्ग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। याद रखेंगे, बालक वर्ग की जो सीटें थी और बालिका वर्ग की जो सीटें थी वो अलग अलग थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बालक वर्ग में जो सीटों की संख्या थी वो लगभग 132 के आसपास बताई जा रही थी और जो बालिका वर्ग की जो सीटें हैं वो लगभग 16 सीटें बताई जा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होगा, उसको भी मैं दूर करूँगा। तो यहाँ पर 148 सीट है आपके पास और जनरल की सीटें अलग हैं, ओबीसी की सीटें अलग हैं, एससी की सीटें अलग हैं, एसटी की सीटें अलग हैं। तो आप लोग हर एक कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, आप लोगों को अपनी जो परीक्षा की जो स्टैंडर्ड है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, जो डाटा आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ कि यह जो डाटा है ये आयोग जो है किसी प्रकार की डाटा अपना जारी नहीं करता है, लेकिन एक सोर्स के माध्यम से, एक अनुमान के माध्यम से जो बहुत सारे लोग डाटा का एनालिसिस करते हैं और पिछली एग्ज़ाम में जिस प्रकार से जो वैकेंसी में जो आवेदन आए थे, जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे, जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो एक डाटा जो एक अनुमान वो निकल के आ जाती है कि हाँ इतनी जो आवेदन जो हैं इस सब्जेक्ट में पड़े हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो डाटा बहुत ही अप्रॉक्स ट्रू भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मानकर चलेंगे कि अगर डाटा यहाँ पर इतना निकल रहा है तो कुछ डाटा कम भी हो सकता है। उसी को हम लोग अप्रॉक्स कहते हैं, अनुमानता करते हैं, लेकिन एक सटीकता हम लोग नियर अबाउट वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि 148 जो सीटें थी टीजीटी में, तो इसमें जो डाटा निकल के आ रहा है कि 2022 में जो रजिस्ट्रेशन, इसमें जो आवेदन पड़े हैं वो टोटल कितने पड़े हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो आवेदन आए हुए हैं वो लगभग 83,000 के आसपास इसमें आवेदन आए हुए हैं। बहुत तगड़ी आवेदन आए हुए हैं इस सब्जेक्ट में। कितनी? 83,000। मैं मानकर चलता हूँ 83,000 जो डाटा है वो निकल के आ रही है, लेकिन अगर हम लोग 80,000 के भी डाटा पर भी बात करें तो भी अपने आप में बहुत ही तगड़ी है इस सीट के अकॉर्डिंग। तो अब आप लोगों को करना क्या होगा? डरना नहीं होगा, कुछ करना होगा और करने के लिए कुछ रणनीति अपनानी होगी। उसी प्रकार से जैसे पीजीटी का है, तो पीजीटी में जो टोटल सीटों की संख्या जो बताई वो 18 सीटें थी, अर्थात 18 सीटें थी और इसमें जो आवेदन आए हुए हैं वो लगभग 8 के आवेदन आए हुए हैं, अर्थात 8,000 के आसपास इसमें आवेदन आए हुए हैं। इसमें भी बालक वर्ग और बालिका वर्ग दो कैटेगरी में सीटों का बंटवारा किया गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग टीजीटी की बात करें तो लगभग अगर 83,000 बच्चों ने आवेदन किया है तो भाग्य आजमाएंगे।
लेकिन क्या वो 83,000 को वो सीट मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कितने बच्चे एक्टिव हैं, बहुत कम। किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास योग्यता ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। उस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए बहुत सारे कंडीशन अप्लाई किए जाते हैं। आवेदन तो आप लोगों ने कर दिया, वो लोग सो रहे हैं, और जब एग्ज़ाम आएगा तो आप सोचोगे कि मुझे कोई नोट्स मिल जाए, कोई जन्म गुट्टी मिल जाए, मैं पी लूँ और एग्ज़ाम को फाइट कर लूँ। तो ऐसे बच्चे भाग्य को यही कहते हैं कि भगवान इस नैया को पार लगा दो। तो भगवान नहीं, नैया को पार, नैया उसकी पार लगाते हैं जो कंटिन्यू परिश्रम करता है, जो आगे अपना हर एक सुख दुख बांट कर अपनी एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू इसको समय देता है। तो जो है सफलता, इसीलिए कहती है कि सफलता समय मांगती है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं इस सब्जेक्ट में, वो एक्चुअल में सफल जरूर होंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो एक सीटें अगर आप लोगों ने दावा किया, तो एक सीटों के लिए जो कैंडिडेटों की जो दावेदारी है वो कम से कम 560 कैंडिडेट अपने भाग्य को आजमाएंगे। तो क्या एक सीट पर 560 लोगों का सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन किसका होगा? वही जो लोग निरंतर कंटिन्यूअस एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी रणनीति के साथ कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक पॉजिटिव वे मिला कि एक सीट पर कितने कैंडिडेटों का दावा है? 560 लोगों का लगभग। उसी प्रकार से अगर पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर एक सीट के लिए कितने लोग दावेदार हैं? तो कम से कम 570 कैंडिडेट एक सीट पर अपने भाग्य को आजमाएंगे। सफलता उन्हीं को मिलेगी जो इस रणनीति को तोड़ेंगे। अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि क्या इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों को लोग ज्ञान देते हैं, बहुत सारे लोग बताएंगे भी होंगे, वो अच्छे होंगे, लेकिन मेरा जो थिंकिंग है, जो मेरा 10 वर्षों का जो इस माध्यम से और जो गवर्नमेंट में रहते हुए जो कार्य करने का अनुभव है और एग्ज़ामों को क्रैक करने का जो प्रोसेस है, मैं वो आप सभी लोगों के सामने शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे दावेदारी किए जा सकते हैं। पहली बात कि यूपी टीजीटी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है। ये अपने सिलेबस से हटकर 20% क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट टाइप में पुटअप करते हैं, लेकिन उनका को रिलेशन आपके आर्ट एंड कल्चर से ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग हटके होता है, वो आर्ट एंड कल्चर से ही होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दूंगा, लेकिन उनको क्रैक करने के लिए आप लोगों को उसी 20% क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तगड़े से मेहनत करना होगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इसकी कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे बच्चे कर रहे थे कि क्या 2022 की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए, पहले पेपर होगा, उसके बाद एनालिसिस करना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन आप लोगों को एक बताया जा सकता है, आप लोग समझदार हैं। 2016 की वैकेंसी आप लोगों ने देखा, 2021 की वैकेंसी देखा और 2022 की वैकेंसी में आप बैठ जा रहे हैं। 2016 में जो सीटों की संख्या थी 2021 की अपेक्षा कम थी, लेकिन आप लोगों ने देखा 2016 में इंटरव्यू था, वहीं पर जैक लगाने वाले कैंडिडेटों की भी संख्या होती है। तो वहाँ पर जो मेरिट आई हुई थी 2021 से कम आई हुई थी मेरिट रिटेन की, और फिर आप लोगों की इंटरव्यू के फाइनल जो मेरिट भी बनी तो वो थोड़ा हटके बनी। लेकिन जब 2021 में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया तो जैक लगाने वाले कैंडिडेटों की बहुत संख्या बढ़ गई, और 2021 में 2016 की अपेक्षा सीटों की संख्या जो थी वो कई गुना अधिक थी। लेकिन वहाँ पर सीट अधिक थी, कैंडिडेट भी यही लोग थे और भी थे, तो मेरिट कम जानी चाहिए थी, लेकिन मेरिट हाई गई। क्यों? क्योंकि एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है नेक्स्ट लेवल पर बढ़ता चला जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2022 में आप लोगों का आयोग जो है वो बदल चुका है। परीक्षा का जो स्टैंडर्ड होगा वो आप लोगों की पुरानी पद्धति नहीं, एक नेक्स्ट लेवल की होगी। जरूर पैटर्न वही होगा, लेकिन एग्जाम का जो स्टैंडर्ड होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और आप लोग एक जो फैक्चुअल बेस पे आप लोग रट रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करिए और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आप लोग डेवलप करिए, तभी आप लोग किसी प्रकार से रणनीति को तोड़ने में सफल होंगे। तो आप सभी लोग इसको समझ चुके होंगे।
तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाने की जो संभावनाएं हैं वो 2021 से भी नियर अबाउट आप लोग मान कर चलिए। तो इतना तो आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे। और सीटें भी आप लोग देख रहे हैं कम है, कैंडिडेटों की संख्या भी है वो अधिक है, चाहे वो टीजीटी के हों चाहे पीजीटी के हों। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। और एक क्यूरी थी आप लोगों के सामने कि जो बालिकाएं हैं, क्वेश्चन कर रही थी कि क्या बालिकाएं बालक वर्ग में जा सकती हैं, महिला वर्ग का आवेदन पुरुष वर्ग में। देखिए बहुत सारे आप लोगों को लोग भ्रमित करेंगे और भरमाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सवाल आप लोग के सामने आ जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को छोटे में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो महिला वर्ग है, अगर महिला वर्ग है तो वो महिला वर्ग में ही रहेगी। लेकिन अगर महिला वर्ग ने जब रजिस्ट्रेशन किया था और वो महिला वर्ग ने जब सीट देखा कि हमारे वर्ग में सीट कम है और उसने पुरुष वर्ग में अप्लाई किया, तो वो महिला अब पुरुष वर्ग में अप्लाई किया है तो वो पुरुष के कट ऑफ पर मेरिट को फाइट करेगी। समझ चुके होंगे आप लोग। तो महिलाओं की जो कट ऑफ जाती है वो अलग जाती है और पुरुष की कट ऑफ जो जाती है वो अलग जाती है, चाहे वो टीजीटी का हो तो पीजीटी का हो। तो जो महिला वर्ग में आवेदन किया तो वो महिला वर्ग में ही रहेंगी। यहाँ पर आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर ओबीसी की महिला है और वो जनरल की कट ऑफ से ऊपर जा रही है तो वो जनरल की सीट पर जा सकती है। लेकिन अब महिला वर्ग की कैंडिडेट पुरुष वर्ग में नहीं जा सकती है। अगर महिला वर्ग ने पुरुष वर्ग में आवेदन किया है तो वो तो पुरुष वर्ग में ही रहेगी, महिला वर्ग में नहीं जाएगी। वो महिला होने से तात्पर्य नहीं है, आपने जो आवेदन किया है उसके ऊपर तात्पर्य रखना है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिए और आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। और किसी प्रकार की और भी कोई क्यूरीज है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर अपने सवाल को मेरे साथ फाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। किसी प्रकार की और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।